तो आज हम हरियाणा सरकार की एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहल पर बात कर रहे हैं। यह है सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि कैसे राज्य सरकार खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बेहतर बनाने और साथ ही सड़क हादसों को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अब हरियाणा में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं उनमें एक खास ट्रैकिंग डिवाइस, जिसे VLTD कहते हैं, वो लगाना अनिवार्य होगा। तो चलिए इस पूरी योजना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक अहम और दिलचस्प कदम है। ये दिखाता है कि प्रशासन जो सुरक्षा चिंताएं हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला है, उसे कितनी गंभीरता से ले रहा है और उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। यहाँ अगर देखें तो दो मुख्य पहलू उभर कर आ रहे हैं। पहला तो है ये वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD का इस्तेमाल और उसका सीधा 112 इमरजेंसी सेवा से जुड़ना। और ये जो है भारत सरकार के निर्भया फ्रेमवर्क से प्रेरित है, जिसका मकसद ही है महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। और दूसरा पहलू है सड़क दुर्घटनाओं को देखने का नजरिया बदलना, मतलब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उनके वैज्ञानिक कारणों को समझने पर जोर देना। अच्छा, तो ये VLTD डिवाइस अब हर पब्लिक गाड़ी जैसे बस, टैक्सी, ऑटो सब में लगाना ही होगा। मकसद तो साफ लग रहा है, यात्रा को सुरक्षित बनाना। पर ये डिवाइस असल में काम कैसे करेगा? मेरा मतलब है, इमरजेंसी में फौरन मदद कैसे मिलेगी इससे? गाड़ी की लोकेशन ही ट्रैक नहीं करेगा। हम्म, जैसा कि जानकारी में बताया गया है, इसमें एक पैनिक बटन भी होगा। हम्म, तो अगर यात्रा के दौरान किसी को भी, खासकर महिलाओं या बच्चों को, हम्म, कोई खतरा लगता है या कोई इमरजेंसी होती है, तो वो इस बटन को दबा सकते हैं। और जैसे ही बटन दबेगा, गाड़ी की लाइव लोकेशन के साथ एक अलर्ट सीधा 112 इमरजेंसी कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा। इससे जो रिस्पांस टीम है उसको घटना स्थल तक फटाफट पहुंचने में और तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। ये निर्भया फ्रेमवर्क की जो बात है, त्वरित प्रतिक्रिया वाली, उसके बिल्कुल हिसाब से है। अच्छा, तो ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं हुई, ये तो एक तरह से एक्टिव इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बन गया। और सुनने में आया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इसे हर जिले में, वो भी एक तय समय सीमा के अंदर लागू किया जाए। लगता है ऐसे जमीनी स्तर पर लाने की पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे लागू करना बहुत जरूरी है और समय पर करना भी। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो उतना ही महत्वपूर्ण है और जिस पर अब ध्यान दिया जा रहा है, वो है सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। अब तक ज्यादातर क्या होता था कि दुर्घटना हुई, FIR दर्ज हुई और फिर कानूनी प्रक्रिया चलती रहती थी। अच्छा। तो अब इसमें क्या बदलाव आ रहा है? वैज्ञानिक अध्ययन से क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि गलती किसकी थी, बल्कि ये जांचा जाएगा कि भाई दुर्घटना हुई ही क्यों? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब निर्देश ये हैं कि हर दुर्घटना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। इसमें कई पहलू शामिल होंगे, जैसे कि क्या सड़क के डिजाइन में ही कोई गड़बड़ी थी, या मौसम कैसा था, क्या गाड़ी तेज चल रही थी, गाड़ी की अपनी हालत कैसी थी तकनीकी रूप से, ड्राइवर की शारीरिक या मानसिक स्थिति क्या थी उस वक्त, या कहीं कोई आवारा पशु तो वजह नहीं बन गया। इन सभी फैक्टर्स का विश्लेषण होगा। ये तो एक्सीडेंट्स को समझने का बिल्कुल ही अलग नजरिया लग रहा है। इसका फायदा क्या होगा? इस तरह के विश्लेषण से क्या हासिल होगा? देखिए, इसके पीछे सोच ये है कि अगर दुर्घटनाओं के असली कारणों का हमें सटीक डेटा मिलेगा, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और ज्यादा असरदार नीतियां बनाई जा सकती हैं। ये सिर्फ घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय हादसों को होने से ही रोकने की कोशिश है एक तरह से। इस डेटा के आधार पर हो सकता है सड़कों के डिज़ाइन सुधारे जाएं, या कहीं खतरनाक मोड़ पर बेहतर साइन लगाए जाएं, स्पीड लिमिट्स पर दोबारा सोचा जाए, या फिर ड्राइवरों की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाया जाए। बहुत कुछ हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार देखें तो दो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। पहली, हरियाणा में अब सभी पब्लिक वाहनों में VLTD लगाना अनिवार्य होगा। ये रियल टाइम ट्रैकिंग तो करेगा ही, साथ में पैनिक बटन के जरिए सीधा 112 इमरजेंसी नंबर से जुड़ा होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद मिल सके। और दूसरी बात, सड़क दुर्घटनाओं की अब सिर्फ FIR दर्ज नहीं होगी, बल्कि उनके कारणों की वैज्ञानिक जांच होगी, जिसमें सड़क, गाड़ी, ड्राइवर, माहौल सब कुछ देखा जाएगा,
ताकि भविष्य में हादसों को रोका जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि कैसे टेक्नोलॉजी यानी VLT को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक जुबारा के साथ जोड़ा जा रहा है सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। ये दिखाता है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं होता, उसका सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल होना कितना ज़रूरी है। और साथ ही दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना ये सुरक्षा नीतियों को मतलब अंदाजों के बजाय ठोस सबूतों और डेटा पर आधारित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि तकनीक और डेटा किस तरह से सार्वजनिक सुरक्षा का पूरा नज़ारा ही बदल सकते हैं। हाँ, अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।